सुनो, बहुमुखी शिक्षा, शिक्षा का मतलब क्या हुआ? मैट्रिक पास कर लिया, कुछ नहीं कर रहा है। यदि कुछ करते हैं तब ना उसका फायदा मिलेगा। हम शिक्षा जो ग्रहण किए हैं उसका क्या उपयोग कर रहे हैं क्या जी? देखो, एक जंगल में कुछ जानवरों में स्कूल शुरू करने का फैसला किया। जानवर क्या किया है? कहा कि वो स्कूल चालू करते हैं। जानवर सब है, छात्रों में जानवर जब स्कूल है, स्कूल में क्या होगा? छात्र रहता है कि नहीं रहता? तो छात्रों में एक चिड़िया, एक गिलहरी और एक मछली और एक कुत्ता, एक खरगोश और दिमागी तौर पर कमजोर एगो ईल मछली भी शामिल थी। जैसे पढ़ाई यहाँ करते हुए हर तरह के लड़का तेज भी है, कमजोर भी है, मतलब हर तरह से। अब सुनो, सिलेबस क्या था उसका? उसका करिकुलम क्या था? पाठ्यक्रम तय करने के लिए एक बोर्ड बनाया गया। बोर्ड ने तय किया कि छात्रों को बहुमुखी शिक्षा दी जाएगी और उन्हें उड़ना है, सुनो, उन्हें उड़ना, पेड़ पर चढ़ना, तैरना और बिल खोदना सिखाया जाएगा। मतलब सिलेबस था। जैसे तुम लोग पढ़ते हो तो तुम लोग का भी एक सिलेबस होता है ना, चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, उसी तरह से है ये सब सिलेबस बनाया गया। अब देखो, चिड़िया उड़ान भरने में माहिर थी, है लड़का, ध्यान से सुन रहा है तुम? चिड़िया उड़ान भरने में माहिर थी। उसने इस विषय में क्या किया? जो चीज में ज्यादा रहेगा उसको A ग्रेड मिल गया। क्या मिल गया उसको? A ग्रेड मिल गया। लेकिन जब बिल खोदने की बारी आई तो अपनी चोंच और पंख तोड़ बैठी। अब उसको कहा कि बिल खोदो, चिड़िया को। अब चिड़िया का काम है बिल खोदना। अब कहा कि ना हम बिल खोदबे करेंगे। वो कहा किया कि चोंच और पैर उसका खोदते खोदते टूट गया। अब चलो, लेकिन जब ये हो गया, उसके बाद क्या हुआ? इस नाकामयाबी पर उस पर ऐसा असर पड़ा कि जल्दी उसे उड़ान भरने में भी C ग्रेड मिलने लगा। कहने का मतलब कि उसका जो पैर टूट गया, चोंच टूट गया, तो उड़ान भरने में दिक्कत होगा कि नहीं होगा? शरीर में पीड़ा होगा, है, तुमको माथा दर्द कर रहा है, हम कितनों पढ़ाएंगे अच्छा लगेगा? अच्छा कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। वही बात इसके साथ, पेड़ पर चढ़ने और तैरने में तो वह फेल ही हो गई। गिलहरी पेड़ पर चढ़ने में काफी कुशल थी। सुनो, अब गिलहरी का बारी आया। तो गिलहरी पेड़ पर फुट से उड़ जाती है, चढ़ जाती है, लेकिन वह तैरने में असफल हुई। मछली सबसे अच्छी तैराक थी, क्योंकि मछली आता है पानी में ज्यादा तैरता है, लेकिन वह पानी के बाहर निकल ही नहीं सकती थी, इसलिए बाकी सभी विषयों में फेल हो गई। कुत्ता स्कूल गया ही नहीं। कुत्ता क्या हुआ? स्कूल नहीं गया। उसने फीस भी जमा नहीं की। नहीं स्कूल गया, ना जान तो फी कैसे जमा करो? फीस नहीं जमा किया और प्रबंधकों से इस बात को लेकर के झगड़ता रहा है कि सिलेबस में भौंकना है, भौंकना को भी शामिल किया जाए। मतलब सिलेबस में वो भौंकना चाहिए। हमारा कुत्ता के यहाँ तक कुत्ता हमको भौंकने का ना आदत है। खरगोश को बिल खोदने में A ग्रेड मिला, लेकिन उसके लिए पेड़ पर चढ़ना एक बहुत बड़ी समस्या थी। वह बार बार क्या हुआ? असफल होता रहा। एक दिन जमीन पर इस प्रकार बुरी तरह गिरा कि उसका ब्रेन डैमेज हो गया। वह बच तो गया, लेकिन उसका दिमाग पर ऐसा असर पड़ा कि उसे बिल खोदने में भी दिक्कत होने लगी और इस विषय में भी C ग्रेड मिलने लगा। आखिरकार सुन लो, दिमागी तौर पर बीमार ईल को जिसे हर काम आधे अधूरे ढंग से किया, मतलब ये जो था हर काम किया लेकिन आधा अधूरा, कक्षा का सबसे उत्तम छात्र घोषित कर दिया गया। बोर्ड खुश था कि हर छात्र को बहुमुखी शिक्षा मिल रही थी। सही मायने में बहुमुखी शिक्षा छात्रों को जिंदगी के लिए इस ढंग से तैयार करती है कि उसमें मौजूद किसी क्षेत्र विशेष में संबंधित योग्यता और क्षमता की बरकरार रहे। कहने का मतलब कि ऑलराउंडर होना चाहिए,
हर काम करने आना चाहिए, है कि नहीं? समझ में कि नहीं?